एक सज्जन का मैसेज आया, मुलाकात हुई। उन्होंने मुझसे कहा कि सर आप बार बार कहते हैं पेड़ लगाइए, एक बेटा तो एक पेड़, एक बेटी तो दो पेड़, जन्म के समय आप लगाइए, आप तमाम खर्चा करते हैं। सही बात है, मैं कहता हूँ और पूरी दुनिया के साथ सामने मैं आपके प्रश्नों का जवाब भी देना चाहता हूँ, आखिर मैं क्यों कहता हूँ। मैं बार बार आपको पेड़ लगाने के लिए इसलिए कहता हूँ क्योंकि हमारे देश में जो सरकार ने नियम बनाया था पॉल्यूशन के लिए, पॉल्यूशन कंट्रोल के लिए, वो नियम फेल है, वो पूरी तरह से फेलियर है, असफल है, वो सिर्फ कागजी रह चुके हैं, उनका कोई मकसद नहीं है कागज में। क्योंकि हर आदमी इस समय पैसे के लिए काम कर रहा है। लोग पॉल्यूशन कितना भी हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है, अगर जेब में पैसे आ रहे हैं तो पैसे लो, काम करो, फाइल पास करो। जब मैंने अध्ययन किया, जब मैंने रिसर्च किया, तो मैंने पाया कि इस समस्या का समाधान ही नहीं है। अगर हमारे यहाँ पॉल्यूशन इतना बढ़ा हुआ है, तो अगर इस पॉल्यूशन को रोकना है हमें, तो हमें इसके कई गुना पेड़ लगाने की जरूरत पड़ेगी। और भारती जी, जो आपने मुझसे प्रश्न किया था, उसका जवाब मैं दे रहा हूं। मैंने कहा भी था कि एक वीडियो के माध्यम से उसका जवाब मैं दूंगा। मैं इसीलिए कहता हूं कि मैं गवर्नमेंट को कह नहीं सकता, वो मेरी बात मानने वाली नहीं, क्योंकि हमारी बहुमत नहीं है, हम अल्पमत में हैं। अब बहुमत में हम कैसे हैं कि चलो हम गवर्नमेंट को नहीं समझा सकते, चलो हम एमएलए साहब को, विधायक जी को नहीं समझा सकते, हम मंत्री जी को नहीं समझा सकते, अपने आप को तो समझा सकते, आपको तो समझा सकता हूं, क्योंकि मैं भी तो आप ही के परिवार का हिस्सा हूं। और जब मैं आपके परिवार का हिस्सा हूं तो निश्चित रूप से आप मेरी बातों पे विचार जरूर करेंगे। तो वो पॉल्यूशन बढ़े कोई बात नहीं, वो जितना मर्जी उतना पॉल्यूशन बढ़ाए, वो बढ़ेगा ही, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके प्रोडक्ट हमारे पास भी आते हैं। वो कल को ये कह सकते हैं कि जो प्रोडक्ट बनता है, जो पॉल्यूशन होता है, उसका इस्तेमाल तो आप भी करते हैं। तो जिम्मेदार, बेशक जिम्मेदार एक तरह से मैं भी हूं। अगर वास्तविक रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से आप हैं, तो कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से हम भी हैं। तो क्यों ना हम कुछ ऐसा करें कि ठीक है, तुम पॉल्यूशन पे पॉल्यूशन बढ़ाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, हम इतने पेड़ लगा देंगे, हम इतने पेड़ लगा देंगे कि फिर ये पॉल्यूशन देखते देखते समाप्त हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो मेरी सोच ये है, इस वजह से सोच बदलेगी। मैं हिंदुस्तान के उन तमाम परिवारों से गुजारिश करता हूं, आग्रह करता हूं, निवेदन करता हूं, प्रार्थना करता हूं, प्लीज एक बेटा एक पेड़, मैडम एक बेटी दो पेड़ सर लगाना है। और अगर आप सक्षम नहीं हैं, कहीं कोई दिक्कत आ रही है, मैं आपको मदद करूंगा। अगर बहुत से ऐसे लोग, मुझे ऐसा नहीं लगता है कि दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति हो जो 2-4 पेड़ ना लगा सकता हो। देखो कई फायदे होंगे। एक तो पेड़ लगाएंगे, उस बिटिया के नाम पर 2 पेड़ लगाइए, देखिए बिटिया की मुस्कुराहट जीवन में कभी समाप्त नहीं होगी। और बेटे के नाम पर 1 पेड़ लगाइए, देखिए उसका भी जीवन मुस्कुराहट से भर जाएगा, वो भी आनंद से रहेगा और वह सीखेगा। मेरे मॉम ने पेड़ लगाया था, मैं भी लगाऊंगा। मेरे दादा ने पेड़ लगाया था, मैं भी लगाऊंगा। मेरी दीदी ने लगाया था, मैं भी लगाऊंगा। तो यह स्वस्थ समाज, यह स्वस्थ राष्ट्रवाद, यह स्वस्थ चरित्र हमें देना है अपने परिवार को, अपने फैमिली को, तब जाकर के हम वास्तविक भारतीय बन पाएंगे। अन्यथा नफरत की तो कमी नहीं है साहब। और जनाब जिधर भी देखो नफरत की तो होली चल रही है। तो मैं इसीलिए कहता हूं कि भाई जब भी संतान हो वो लगाएं। और जो लोग भी देख रहे हैं, अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप इस मैसेज को हर जन तक पहुंचाएं, लोगों तक पहुंचाएं, ताकि हमारे यहाँ पेड़, जैसे जैसे मैसेज जाएगा वैसे वैसे हमारे पेड़ बढ़ते जाएंगे और देखते ही देखते एक अच्छे समाज का हम निर्माण कर पाएंगे। इसी के साथ आपसे इजाजत चाहता हूं। नेक्स्ट वीडियो में हम पुनः हाजिर होंगे। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लर्निंग।